देखिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों को आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कहाँ पे लगता है, उसका लगाने का यूज क्या है, आर्टिकल क्या है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए ये है आर्टिकल। आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल से पहले आपको नाउन जानना जरूरी है, यानी कि संज्ञा, क्योंकि आर्टिकल जब भी लगता है तो नाउन से पहले लगता है। तो आर्टिकल नाउन से पहले जब लगता है तो नाउन को जानना जरूरी है। तो आर्टिकल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको बताऊंगा। देखिए नाउन, ठीक है, नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? काउंटेबल नाउन क्या है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिंगुलर नाउन, दूसरा प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन देखिए क्या है, मैंने लिखा हुआ है पेन, सिंगुलर है पेन्स, प्लूरल हो गया इंक। पेन में जो इंक पड़ती है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। चेयर, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन हो गया, चेयर्स, ठीक है। प्लूरल नाउन्स वुड, अनकाउंटेबल, क्योंकि लकड़ी क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। इसकी गणना एक लकड़ी दो लकड़ी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, समझ, इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बुक, ठीक है, सिंगुलर नाउन, बॉक्स प्लूरल नाउन, आयरन अनकाउंटेबल नाउन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास, वाटर की भी माप की जा सकती है, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ गए? आगे देखिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। और आप और ध्यान दें कि हमेशा जो आर्टिकल लगता है ये किसके साथ लगता है, इसके साथ हमेशा, ठीक है, सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से जो है पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, जब भी लगेगा तो इसके साथ। अब देखिए आर्टिकल जो है वो दो भागों में, इसके साथ कभी नहीं लगता है और ना इसके साथ लगता है, ये जो है इससे पहले लगता है हमेशा आर्टिकल, इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल ये दो भागों में डिवाइड है, एक है डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए कि डेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, दी, क्या आता है, द, दी, ठीक है। और इनडेफिनिट में ए, एन, ये क्या आता है, ए और एन। अब देखिए हमने बताया है कि इनडेफिनिट जो आर्टिकल है वो हमेशा, ठीक है, इससे पहले लगेगा, ये किसमें, सिंगुलर नाउन के साथ, समझ गए, सिंगुलर नाउन के साथ होता है। अब हम बताएंगे कि ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल, ये उपयोग जो है किसके साथ होता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ, इसके साथ हमने बता दिया आपको। अब इसका यूज क्या है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में समझिए। ये जो है यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। अब देखिए ये ए और एन, ये दोनों क्या हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। इनडेफिनिट ए कहाँ पे लगता है और एन कहाँ पे लगता है, इसको आप समझें। देखिए ए हमेशा जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जिस नाउन का जो साउंड है अगर वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। अगर किसी जो है नाउन का साउंड वावेल है, समझ गए, वावेल है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे अब देखिए, अब कॉन्सोनेंट और वावेल समझिए। वावेल क्या है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अन, आ,
ये क्या हैं, वॉवेल हैं। तो इनकी अगर साउंड निकल रही है, ठीक है, नाउन में, तो आप समझ जाएं कि उसके साथ क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। जैसे एप्पल, एप्पल ए से भी है, कुछ लोग आ से भी इसको एप्पल कहते हैं, ठीक है। तो अब चाहे आ से देखें या ए से देखें, दोनों का जो साउंड है वो क्या है, वॉवेल है। तो इसलिए क्या लगा, देखिए आयन लगा। जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला में साउंड आ से है, तो यू से, लेकिन साउंड इसका आ से आया। तो जब आ से आया है यानी कि वॉवेल से साउंड आया है, तो इसमें क्या लगेगा, आयन लगेगा। आगे देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड यानी का से ज्ञा तक, का खा गा घा, ये ज्ञा तक, समझ गए। तो ये क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। अगर इनसे आपका साउंड निकल रहा है तो ए लगाएं। जैसे बुक, बुक क्या है, ये बा आवाज आई, तो बा मतलब बी, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या लगाया, ए लगा, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी, अब इसका जो साउंड है यू से है, ठीक है। देखिए यू से ये भी है, यू से ये भी है, लेकिन इसका जो साउंड है, लेटर दोनों सेम है स्टार्ट में, लेकिन इसका साउंड आ से आ रहा है, इसका साउंड यू मतलब या, ठीक है। तो जब या आ रहा है, या मतलब कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट जहाँ पे होगा इसका मतलब ए होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए हो गया। देखिए ये आपका पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया, समझ गए। ये आपका पोर्शन इतना कंप्लीट होगा, एक नाउन और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आ जाते हैं डेफिनिट आर्टिकल में द, ठीक है। इसमें क्या आता है, द। देखिए मैं लिखा आई हैव ए बुक, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। अब देखिए यहाँ पे द नहीं लगा, फिर यहाँ पे लगा, क्यों लगा, आई हैव द बुक व्हिच यू गेव मी यस्टरडे, ठीक है, मेरे पास बुक है जो आपने मुझे कल दिया था। तो यानी कि एक निश्चित बुक के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी निश्चित के बारे में अगर बात की जाए तो आप उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द लगा देंगे। बात समझ गए। देखिए आगे देखते हैं। अब हमने बताया कि द कहाँ पे पढ़ा जाएगा, कहाँ पे दी पढ़ा जाएगा। आपने ये समझ गए कि द कहाँ पे लगता है। अब कहाँ पे दा पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं, आपको इसको समझना है। देखिए ये मैंने लिखा है दा, ये लिखा है दी, ठीक है। जब किसी नाउन का जो साउंड है, जब किसी नाउन का साउंड अगर किससे है, वॉवेल से, किससे है, वॉवेल से, तो वहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, दी। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा दी एलिफेंट, ठीक है, दी एप्पल, क्योंकि इसका जो साउंड है वो काहे से है, वॉवेल से है। अगर साउंड यही कॉन्सोनेंट से हो तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, द बुक, द चेयर, समझ गए। तो कहाँ पे आपको दी पढ़ना है, कहाँ पे आपको दा पढ़ना है, ये भी मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहाँ पे दा का यूज़ होता है ये भी हमारे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल हमेशा किसके साथ आते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। इनका यूज क्या है, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड में एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगाएंगे। वॉवेल आप जानते हैं कौन कौन से इसमें लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट में। ये मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला कुछ नया लेकर आता हूँ आपके लिए।